हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने लास्ट टॉपिक किया था डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? Occupational structure refers to the distribution of working persons across different industries and sectors. अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स में कितने लोग काम कर रहे हैं वो होता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हमारे 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर में कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम बोलते हैं हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कोई क्या काम कर रहा है वो जानना, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा कैसा था तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस थी। एज कॉलोनियल गवर्नमेंट एम्स एट मेकिंग इंडिया एज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया सिर्फ एक्सपोर्टर रहे रॉ मटेरियल का। एज अ रिजल्ट अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर। जब उन्होंने सब कुछ ही ख़त्म कर दिया था, सिर्फ वो रॉ मटेरियल चाहते थे ब्रिटेन वाले, तो उन्होंने जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 72.7% एग्रीकल्चर में लगी। मतलब अगर 100 लोग, ये अप्रॉक्स मान लो 73% हो गई। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 73 लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ज़्यादा हमारा क्या था कि ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सोर्स था बिल्कुल ऑक्यूपेशन का। ठीक है, एज द इनकम जनरेशन रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी लो। इनकम जनरेशन जो रेट है हमारा, जो इनकम आती थी वो बिल्कुल लो आती थी। दिस प्री डोमिनेंस रिफ्लेक्ट्स बैकवर्ड। इसकी वजह जब इनकम ही नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, बैकवर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑक्यूपेशनल क्या था, लोग इंडिया के लोग क्या करते थे, 73% पीपल जो है, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर का काम करते थे। ओके, फिर हम देखते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। हमारा बिल्कुल अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी हमारी इकोनॉमी की। अब ये ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी सेट टू बी बैलेंस। ये जब बैलेंस होगी ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की, व्हेन ऑल द 3 सेक्टर्स आर इक्वली डेवलप्ड। जब तीनों सेक्टर, तीनों कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर इक्वली डेवलप करेंगे तब हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। लेकिन जब तक तीनों सेक्टर में से एक भी सेक्टर डेवलप नहीं करेगा तो वो हमारी अनबैलेंस्ड ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, बट इन द केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओनली प्राइमरी सेक्टर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है तो एग्रीकल्चर ही पे ही लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे, और या एम्प्लॉयमेंट, पैसा वहीं से आ रहा था, रोज़गारी वहीं से आ रही थी। वेयर एज सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर वर इन द इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। वो बिल्कुल सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर बिल्कुल, सर्विस सेक्टर बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट पे था अपने, तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। ठीक है, अब इस बुक में 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन एक थर्ड पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे हम बता सकते हैं ये हमारा इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। हम इंडस्ट्री के बारे में भी यहाँ इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में बात कर सकते हैं। एक पॉइंट को लेके हमें पता है कि जो 9% हमारा मैन्युफैक्चर जो लोग थे वो एंगेज थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, माइनिंग एट्सेट्रा में, और जो 32% USA में जो डेवलप्ड कंट्री थी वहाँ एंगेज थे, 42% इंग्लैंड में एंगेज थे लोग। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं इन एक्टिविटीज़ में। तो लेकिन हमारा 9% था इंडिया में, इसलिए हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड जा रही थी बिल्कुल। ठीक है, तो हमने 3 टॉपिक के बारे में बात की है। एक हमने बात देख लेते हैं एक बार। 3 टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली। सबसे पहला हमारा पॉइंट था एग्रीकल्चर, दूसरा पॉइंट था हमारा ग्रोथ वाला, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, थर्ड हो गया हमारा इंडस्ट्री। तो इन तीनों को हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखना है, इनके बारे में लिखना है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।